तो कैसे हो मेरे बच्चों? आज का सुपर सवाल शुरू किया जाए। अब थोड़ी दिनों में, आज ये तीसरा दिन है, धीमे धीमे हमें आदत डालनी है कि हर रोज भाई कुछ एक समय फिक्स कर लिया होगा हमने अब तक, इस पर्टिकुलर टाइम पर हम एक सुपर सवाल करेंगे। और सुपर सवाल कोई इजी सवाल ना होगा, कोई मुश्किल सवाल ना होगा, एक ऐसा सवाल जो अगर तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुझे आना चाहिए। तो शुरू करते हैं सुपर सवाल नंबर 3। और उससे पहले, अगर भाई साहब तुमने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब शिवालिक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बहुत दुख की बात है यार, ये तो टू मच है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार प्लीज सब्सक्राइब करिए, सो दैट कल भी एक सवाल आना है, उसके बाद भी एक सवाल आना है। और चिंता मत कर, तुम में से बहुत सारे बच्चों ने, मैंने देखा कि एप्स डाउनलोड किया है। आई एम वेरी गुड, आई एम ग्लैड अबाउट दिस। हमने फ्री सेक्शन वाला जो बेटा, फ्री सेक्शन जो फ्री टेस्ट वाला जो टैब है, ध्यान देना बेटा, उस पे टैब पे टेस्ट जो होता है ना, वो हर ऑल्टरनेट डे होता है, डेली नहीं होता बेटा। और वो ऑल्टरनेट डेज कौन से हैं? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे नहीं होता। तो हफ्ते में 3 हम कर रहे हैं, अभी आगे और बढ़ाएंगे। तो फ्री टेस्ट में जाओगे, जो बीत चुके होंगे वो तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, और जो नए होंगे वो अपने रिस्पेक्टिव डेज में आएंगे। रिक्वेस्ट ये है कि जब भी कोई क्वेश्चन करो तो उसे पूरा करो, मतलब पूरा पेपर एक बार में करो, सबमिट करो, एंड यू कैन ऑलवेज गेट योर रैंक। क्या रैंक है तुम्हारी, तुम्हारे नंबर कैसे हैं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट कैसा है, सारी क्लैरिटी है आपको। तो आज का सुपर सवाल क्या है भाई? आज का सुपर सवाल, अगेन मैंने जैसा वादा किया था, इट इज फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सवाल बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड में आया, और बहुत सारे बच्चों में इवेंचुअली आकर के कहीं ना कहीं डर जाते हैं इस सवाल में। हम इस डर को भगाएंगे। और अभी तक तुमने पॉज कर दिया होगा, जैसे हमारा पैक्ट है भैया, पॉज करने का, सॉल्व करने का। अगर सॉल्व कर लिया और ठीक ठाक आंसर आ गया, फिर मैच करने का। हो सकता है तुम्हारा आंसर मैच करे, और अगर आंसर मैच करता है बेटा, तो कमेंट में जरूर बताना कि हाँ तेरा आंसर मैच किया था। ठीक है, चले शुरू करें। आइए, अभी क्या हुआ? अ मोटर बोट whose स्पीड इज इन स्टिल वाटर इज इतना, टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। सेम स्पॉट पे आना है, मैंने डिस्टेंस 24 किलोमीटर ही है। हमने ठीक है भाई, अगर सीधी सी बात की जाए तो वो हमारा कहानी वही रहती है कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की कहानी हम फिक्स रखते हैं अपनी, कि भाई मान लो ये ए से बी जाएगा, और ए से बी जाने का टाइम और बी से ए आने का टाइम वाली बात हो रही है ना, एक तरीके से। लेकिन यहां पर अपस्ट्रीम में 24 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम में 24 किलोमीटर, तो दोनों का अलग अलग हमें करना पड़ेगा सॉल्व। आओ देखें। लेट, वही पुरानी कहानी याद है ना, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्या मानेंगे हम, क्या मानेंगे? लेट से इट इज एक्स। ओके, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी? अच्छा, स्पीड ऑफ बोट दे रखी है। स्पीड ऑफ बोट क्या दिया है मेरे बच्चों? स्पीड ऑफ बोट दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी? गलती ना करना, 18 माइनस एक्स की एक्स माइनस 18, बताओ। गुड, हमेशा बोट की स्पीड ज्यादा होगी। और डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है मेरे बच्चों? डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो गई आपकी 18 प्लस एक्स। तो क्वेश्चन देता है कि देखो बेटा, जब ऊपर जाओगे तो समय ज्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम है, एंड सो इस हिसाब से कर सकते हो। इट टेक्स 1 hour मोर टू गो 20। तो बेटा टाइम ऑफ अपस्ट्रीम क्या है? टाइम ऑफ अपस्ट्रीम है 24/18 माइनस एक्स। और टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या है? टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इज माय डियर 24/18 प्लस एक्स। दिया हुआ है टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इक्वल्स टू टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस 1। तो आओ सॉल्व करते हैं। 24/18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 24/18 प्लस एक्स प्लस 1। आगे सॉल्व करते हैं फटाफट। क्या हो गया ये हो गया 24, ब्रैकेट कर लेंगे यहीं पर, 1/18 माइनस एक्स, बाय बाय बेटा, 1/18 माइनस एक्स प्लस नहीं, यहां आएगा माइनस हो जाएगा, 1/18 प्लस एक्स। ओके, दैट इज इक्वल टू 1/1 ही है, छोड़ दो, कहानी खत्म। तो 24 इंटू, यहां पर सॉल्व करते हैं, ये हो गया 18 माइनस एक्स का स्क्वायर है, यानी कि 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स। वाह भाई वाह, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ कट रहा है क्या भाई साहब? हाँ जी, 18 ने 18 को मार दिया। आओ सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो कितना हो गया? ये हो गया 24x बराबर 324 माइनस
एक्स का स्क्वायर, थोड़ा सुंदर बनाते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 24 नहीं होगा, 48 होगा। देखो कैसे, 2x प्लस 24 इज 48, तो 48x आएगा मेरे बच्चों, 48x। तो 48x माइनस 324 बराबर 0। अब होता क्या पता है, अब बच्चा इसे फैक्टराइज नहीं कर पाता यार, मुझे समझ नहीं आता। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है क्या कि ये फैक्टराइज नहीं हुआ है? तो जब फैक्टराइज ना हो तो किसने कहा है फैक्टराइज कैसे करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, 2 मिनट लगेगा। लेकिन अगर फैक्टराइजेशन करना ही करना है तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, अगर तुम ढूंढोगे तो मिल जाएगी, हाउ टू फैक्टराइज एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लेस देन 20 सेकेंड्स। बहुत सारे बच्चों ने देखी हुई है और बहुत सारे बच्चे, मैंने उसे हाई क्वालिटी में भी रिकॉर्ड कर दिया है, तो प्लीज उसे देखें। एनी हाउ कैसे करना है ध्यान देते हैं। 324 was what? 324 was 18 का स्क्वायर which is equal to 18 into 18 which is equal to 9 into 2 होता है, तो 2 into 3 into 3 into 2 into 3 into 3। अब इनसे दो नंबर बनाओ कि 48 आ जाए, दो नंबर बनाओ कि 48 आए, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना है, माइनस, एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा। और देखते हैं, सिंपल है, 3 2 जा 6 कर दो और इनको मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 9 3 27 2 जा 54। साफ दिख रहा है, इससे काम हो जाएगा। ये प्रैक्टिस से आता है बच्चों, प्रैक्टिस से आता है कि कैसे 6 आ रहा है, कैसे 54 आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन होगा तेरा हो जाएगा, पक्की बात। तो क्या हुआ भैया, सर जी प्लस आना है, प्लस 48। तुमने कहा ठीक है ना, 54 प्लस होगा, अब 3 है, ठीक है ना भाई, 54 प्लस होगा और 6 अंकल माइनस होंगे। और लिखते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 है इज इक्वल टू 0। तो अब से सॉल्व करो फटाफट, x कॉमन, x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन, x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 54 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0। ऑब्वियसली द आंसर इज x बराबर 6 किलोमीटर्स पर आवर। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये जो इक्वेशन है ना, कई बार तुम्हें कई अलग अलग सिचुएशंस में आपको ये सेम इक्वेशन मिलती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका फैक्टराइजेशन आपको कई बार कर लेना है, कि अगली बार आए तो हो जाए भाई साहब। ठीक है, देख लो, कुछ ना आए तो बता दो मुझे फटाफट। ठीक है, कमेंट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो आज का सवाल खत्म होता है, कल मिलेंगे एक नए सवाल से। और मैं चाहता हूं कि देख, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं एक सवाल नहीं 2 सवाल ऑलरेडी करा चुका हूं, तो मेरा 3rd सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होना थोड़ा मुश्किल है। बट बिफोर यू गो, आई वांट टू ऐड वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं नॉर्मली उसको अपने सुपर सवाल में इसलिए नहीं लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि मैं कम से कम उसको 50 या 100 बार करा चुका हूं। 50 बार नहीं तो 15 बार तो कहीं नहीं गया, इतनी बार करा चुका हूं। और कई बच्चे बोलना भी चालू कर चुके हैं कि भाई साहब सर वही वाले प्रश्न की बात कर रहे हो। याद करो बेटा, हमेशा याद रखो, ये क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलेगा। मैं इसको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, प्लीज ट्राई करना। क्या है ये क्वेश्चन, कई बार दिया है मैंने, सॉल्व करना है आपको। सॉल्व फॉर x, इट इज 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स। बच्चे 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन x सॉल्व करो। मजेदार क्वेश्चन है, एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन की लिस्ट मैंने बनाई है, उनमें ये क्वेश्चन हर बार रहता है मेरे हर टेस्ट में। जब भी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूं तो ये पार्ट रहने की पूरी कोशिश करता है मेरे दिमाग में। दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर आज का सवाल। और आज के सवाल के साथ एक सवाल घर के लिए आपको मिलता है। इन केस आपको ये नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर देना कि सर ये नहीं आया है, तो मैं इसको एक अपने किसी 5वें 8वें सवाल में रख लूंगा कि आज का सुपर सवाल ये वाला है। और कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं आपसे इवेंचुअली ये कहता हूं, आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा और ये सीरीज ठीक लग रही होगी। तो फिर से वही बोल रहा हूं, का हमको सब्सक्राइब कर लिया है बाबू? हमको सब्सक्राइब कर लो, कृपया करके सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को भी बताओ इस सीरीज के बारे में। हम इस सीरीज को इतना फेमस बनाना चाहते हैं कि हर बच्चे को कम से कम ये 30 सवाल जो मैं रखूंगा वो टिप्स पे होने चाहिए। और बार बार देख सकते हैं जो बच्चे, अगर उन्हें समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो दे कैन ऑलवेज कमेंट मी, मैंने अलग से समझाने को भी तैयार हूं। बट सब्सक्राइब करते रहो और दोस्तों को बताते रहो। थोड़ा नाम होना चाहिए, थोड़ा माहौल बनना चाहिए। मिलते हैं, टाटा बाय बाय, किसी और वीडियो में जो कि कल फिर शाम को मिलेगा आपको। बाय बच्चों, टाटा।